बंगाल में जा रहे थे, हम तो झालमुड़ी खा रहे थे, हम तो बंगाल में जा रहे थे, हम तो झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बीजेपी जिता रहे थे, झालमुड़ी खा रहे थे, बीजेपी जिता रहे थे, टीएमसी हरा रहे थे, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। आज हम बीजेपी कार्यालय मौजूद है और वजह है कि जो पश्चिम बंगाल में वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की है जो बढ़त देखने को मिली है चुनाव की जो है 195 सीटों पर बीजेपी आगे और टीएमसी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। और हम इसी मुद्दे पे भी यहाँ पे जो है प्रदेश सरवण सिंह बघेल से बातचीत करेंगे कि क्या लगता है कि किस प्रकार से जो बीजेपी की जीत पे क्या कहना चाहेंगे और क्या उनके जो है आगे जो है रहने वाले हैं। सर, बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर जीत कहीं ना कहीं देखने को मिली है, क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत आप देखिए जिस प्रकार से पूरे देश की जनता के अंदर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है, वो पश्चिम बंगाल के जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ रहा है। और क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर जितना तुष्टिकरण की राजनीति हो रही थी, वहाँ का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे आम नागरिक हो, जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा और जिस प्रकार के अत्याचार एक चरम सीमा पे पहुंच चुके थे, तो ये काफी आक्रोश था लोगों के अंदर। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब वहाँ की जनता ने मोदी जी पे एक विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किया, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत के साथ कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से ये वहाँ के कार्यकर्ताओं का एक अपने नेता पे, अपने मुखिया पे, देश के प्रधानमंत्री पे एक विश्वास है कि उन्होंने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे जताया है, उसी का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल। ममता बनर्जी का एक बयान सामने है, उन्होंने कहा है कि ये जो गणना हो रही है और ये जो अभी 3-4 सीटें में जो बीजेपी आगे निकली है, अभी 14-18 राउंड है, उसके बाद में जो है हम लोग जीतेंगे, उनका आश्वासन दिया अपने कार्यकर्ताओं। जी देखिए, वो दरअसल क्या है कि एक हार के बाद एक बौखलाहट होती है, वो उनके चेहरे पे बौखलाहट नजर आ रही थी। अभी कुछ ही समय में वो नतीजे भी आने वाले हैं। आप देखिए जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह और वहाँ की जनता ने जो विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर, निश्चित रूप से हम उन सब के आभारी हैं। और एक विकसित भारत बनने का जो सपना माननीय मोदी जी का है, उस सपने को आगे बढ़ाते हुए जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो सहयोग दिया है, विश्वास जताया, उसके लिए अब सब लोगों का आभार करते हैं। और एक विकसित बंगाल बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल विकसित होने वाला है। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो काफी वायरल चर्चाओं में चला था, झालमुड़ी खाते हुए, और आज जो है जो बीजेपी कार्यालय में भी झालमुड़ी खा के जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की जीत के बाद राजस्थान के अंदर भी झालमुड़ी ज्यादा फेमस होने वाली है। बिल्कुल, आप देखिए माननीय मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, माननीय मोदी जी का एक मैसेज था कि एक छोटे से छोटा व्यापारी जो झालमुड़ी बेचने वाला हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हम उनके साथ में हैं। उनको किसी प्रकार की पश्चिम बंगाल के अंदर समस्या नहीं आने वाली है। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका हम मुकाबला करेंगे, हम आपके साथ हैं। ये माननीय मोदी जी ने, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अपने साथ लेते हुए उनको एक विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि आपकी झालमुड़ी के खाके भी जो मैसेज दिया, और ये मैसेज पूरे भारत के अंदर वो आप देखिए कि वहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नागरिक माननीय मोदी जी के साथ था, उनके ऊपर विश्वास जताया। उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले एसआईआर का मुद्दा भी काफी जो चर्चाओं में रहा था कि जो चुनाव से पहले एसआईआर कराए गए तो वो उनके ममता बनर्जी ने कहा कि अपने हमारे वोट काटने के लिए कराए गए। देखिए ये बौखलाहट में, क्योंकि जिस प्रकार से वो फर्जी वोटों से जीते आ रहे थे, उन फर्जी वोटों पे जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो लगाम कसी है, तो वो उनकी एक बौखलाहट थी। आप बताइए, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसका नाम उस वोटर लिस्ट में जुड़ा होता है, और वहाँ के लोग जो उनके कार्यकर्ता है टीएमसी के, ममता बनर्जी के, वो फर्जी वोट करते थे। तो वो फर्जी वोट रुकवाने के लिए उनके नाम कटे जो नहीं थे, वो
जो 3-3 जगह वोट देते थे वो सिंगल हुआ नाम के, तो इसलिए वो नाम कटे, इसलिए उनकी बौखलाहट है कि क्योंकि वो अभी फर्जी वोटों से जीतते आ रहे थे और उन पे पाबंदी होने से वो उनको एक बौखलाहट हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिरी सवाल सर मेरा कि पश्चिम बंगाल की जीत के बाद अब बीजेपी में है जो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है, क्या सीएम भजनलाल इस जश्न में शामिल होंगे? बिल्कुल, आप देखिए अभी 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आने वाले हैं। निश्चित रूप से वहाँ आतिशबाजी होगी, वहाँ जश्न का माहौल होगा, मिठाई बांटी जाएगी और एक जैसे कहते हैं कि एक सेलिब्रेशन माहौल यहाँ पे रहने वाला है। मिठाई के नाम से ज्यादा लड्डू बटेंगे। बिल्कुल, मिठाई भी खिलाएंगे, झालमुड़ी भी खिलाएंगे, दोनों चीजें खिलाएंगे। यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो जश्न का माहौल बनाया जा रहा है झालमुड़ी के साथ बनाया जा रहा है और यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है। मैम, बीजेपी की जीत पश्चिम बंगाल और असम के अंदर देखते हुए नजर आ रही है, क्या कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, गुंडा राज खत्म हो गया है वहाँ पे। और देखिए जो महिलाओं का विरोध कर रहे थे आज उनका सुपड़ा साफ है। नहीं, वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी की अभी तो कुछ राउंड हुए हैं, अभी तो कुछ राउंड बाकी है, जो है हम जीतेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीद देती हुई नजर आ रही है। अब कितने राउंड बाकी है आप खुद देख लीजिए, 197 में है और 91 पे वो लोग हैं, कितने राउंड बाकी है आप देख लीजिए। ममता जी विदा हो रही है बंगाल से और भगवा लहरा रहा है। अटल जी कहते थे अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, वो बंगाल में कमल आज खिल चुका है। कहीं ना कहीं ये भी जो है आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाले थे उससे पहले बीजेपी ने एसआईआर करा के हमारे मतदाता काटे। देखिए एसआईआर सब जगह होता है और 1771 में भी हुआ था। ये एक चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, जिससे चुनाव का कोई भी लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। एसआईआर एक प्रक्रिया है, तो ये तो एक बहाना बना रही है, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। अब उनकी विदाई का समय आ गया तो बहाने बना रही है कि एसआईआर। अभी अगर वो जीत जाती तो फिर कहाँ एसआईआर जाता, बताइए आप मुझे। अभी कुछ टाइम पहले जो नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था झालमुड़ी खाते हुए, और जयपुर के बीजेपी कार्यालय के अंदर भी झालमुड़ी के साथ जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं ना ये संकेत है कि झालमुड़ी अब है ना जो राजस्थान में भी फेमस होने वाली है पश्चिम बंगाल की जीत के बाद। देखिए हमारे मोदी जी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी हैं पर वो हर एक छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। जैसे उन्होंने इतनी सादगी एक दुकान पे जाके झालमुड़ी खाई तो वो झालमुड़ी फेमस हो गई। इसलिए देखिए आज आप कार्यालय में भी झालमुड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, सब मिठाई ना खा के झालमुड़ी खा के बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। तो और भी जो है कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि सर पश्चिम बंगाल की जीत क्या कहना चाहेंगे? एक ऐतिहासिक जीत है। हमारे पार्टी के प्रमुख श्यामा प्रसाद जी की मुस्कुराहट की धरती पर बंगाल में आज कमल का फूल खिला, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो विगत कई वर्षों से वहां लगा हुआ था, दिन रात मेहनत कर रहा था, और ममता बनर्जी की गुंडों द्वारा बार बार उन्हें परेशान किया जाता, आम जनता को परेशान किया जा रहा था, विकास का रथ रुका हुआ था। हमारी अब मोदी जी की और माननीय अमित शाह जी की नीति से उसमें सुशासन आएगा, स्वराज आएगा और आम जनता को विकास का मौका मिलेगा और गरीब को गणेश मानकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का सुशासन वहाँ विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। असम के अंदर भी बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। देखिए बंगाल में जो कम्युनिज्म का जो कैडर था, हमने उस कैडर तोड़ने के लिए हमने पार्टी स्तर पे बहुत प्रयास किए और हमारा जो कार्यकर्ता है उसके कैडर को तोड़कर आज हम वहाँ हमने जीत सुनिश्चित की है। अभी हमारे लिए पार्टी के लिए बहुत काम बाकी है, ये जीत ही हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। अभी हमें वहाँ कैडर खड़ा करना, पार्टी का काम करना, और अगला लक्ष्य हमारा कम्युनिज्म को, लेफ्ट को, इनको अगला जो लक्ष्य है वो हमारा केरल रहेगा। हम जैसे आज बंगाल में जीत रहे हैं उससे भी बेहतर तरीके से अगली बार हम केरल में जीतेंगे और ये दक्षिण भारत के राज्यों में भी वहाँ ज्यादा अच्छी उपस्थिति दर्ज करेंगे इसी प्रकार से। सर असम के अंदर जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? असम में तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक तरफा ही था मामला, तीसरी बार बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाने के लिए जा रही है और ये तो उन्होंने लगभग 70 की मार दी है इस बार। तो जो वहाँ भी घुसपैठियों का जो एक है उन चीजों को उन्होंने अच्छे से उठाया है और तो पूरा देश है वो एक हिंदुत्व की लहर चल रही है देश में, तो असम भी उसे अछूता नहीं है बिल्कुल। तो इसका जो श्रेय है वहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी के, बहुत ज्यादा मेहनत। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद में कहना कि झालमुड़ी होने वाला है पूरा भारत। बिल्कुल, वो तो अभी आपने देखा है ना कि मोदी जी ने ये दिखा दिया कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य
व्यवसाय करने वाले को किस तरह से आप उनको तवज्जो देकर उनको विश्व प्रसिद्ध कर सकते हो। आज आप ये देखो, ये पहला इलेक्शन है जिसमें लड्डू की जगह झालमुड़ी बन रही है, लोग मीठे की जगह नमकीन से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो मोदी जी ने बिल्कुल एक परिपेक्ष पूरे जो है वो चेंज कर देते हैं, जो भी चीजें करते हैं उसको एक स्थापित कर देते हैं। अगर कोई चीज को अगर वो आगे बढ़ा तो पार्टी ये पूरा झालमुड़ी के साथ सेलिब्रेशन बना रही है। एक सवाल मेरा रहने वाला है कि जैसे मोदी जी झालमुड़ी खाए थे पश्चिम बंगाल की जीत के बाद में, जो झालमुड़ी होएगा उसी प्रकार जो जैसे जो मोदी जी के झालमुड़ी वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में ममता बनर्जी टमाटर खरीदती हुई नजर आई थी कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद टमाटर बैन नहीं हो जाए। उनके ऊपर तो टमाटर अब गिर रहे हैं, आपको पता है। टमाटर आपको जब आदमी जो खाता तो है ही, लेकिन जब टमाटर उछालता है सामने वाले पे तो इसकी एक तरह की इंसल्ट होती है। तो उन्होंने खुद ही अपने को चुन लिया कि मेरे को कहाँ पे जाना है, और मोदी जी ने दिखा दिया कि हम झालमुड़ी के माध्यम से कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लगातार ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार वो ऐसा पहली बार हुआ है कि वो जो है ग्राउंड पे जाके सब्जी खरीदती हुई नजर आई। बीजेपी ने इसमें इस बार माइक्रो लेवल पे अपनी प्लानिंग की है, जिसमें संग भी रहे। हमारे राजस्थान के सुनील जी बंसल है, उनको काफी टाइम पहले वहाँ पे भेज दिया। फिर राजस्थान से भी यहाँ पे काफी कार्यकर्ता जो गए हैं। तो बीजेपी जो प्रवासी जो वहाँ कलकत्ता के जो वासी थे, बंगाल के थे, उनको सादा लोगों का फिर पोलराइजेशन जो हुआ ना, उसकी वजह से भी पार्टी को काफी फायदा मिला है। तो इन दोनों अपने वोट की ताकत इस बार दिखाई, और बीजेपी ने लगभग 200 के आसपास का आंकड़ा उनके पहुंच गए। जयपुर के अंदर बीजेपी कार्यालय में जीत का क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से जश्न मनाया जाएगा? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी यहीं पे विराजमान है, थोड़ी देर में वो यहाँ पे आम कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे और उनके साथ में सभी लोग लड्डू का आनंद लेंगे और आतिशबाजी की जाएगी। शाम को सीएम साहब के आने का है। तो बीजेपी की जीत में जयपुर बीजेपी कार्यालय पूरा जगमगाने वाला है। चारों तरफ जो है आतिशबाजी की पूरी तैयारी है। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर जो जीत है वो देश के अंदर झालमुड़ी की जीत भी मानी जाएगी। ऐसी हम आपको तमाम अपडेट लगातार देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए सहयोगी के साथ। मैं सौरभ सकलान, जयपुर राजस्थान।